कि कोई भी वस्तु हो वो दो चीजों पर निर्भर करेगा, वो डूबेगी या तैर जाएगी। एक तो उसका भार जो कि नीचे की ओर काम कर रहा है, दूसरा उत्प्लावन बल जो कि ऊपर की ओर काम करता है। पहला केस ये है, यदि उसका वेट उत्प्लावन बल से ज्यादा है, वेट उत्प्लावन बल से ज्यादा है भार, तो क्या होगा, वो वस्तु नीचे डूब जाएगी, नीचे की ओर उसका भार ज्यादा है उत्प्लावन बल की तुलना में। ये पहला वाला केस आप देख रहे हैं। इसमें हमारे पास ये आंवला था, हमने जैसे ही इसमें डाला तो देखेंगे आप ये सीधे नीचे चला गया ना। तो ये हमारा पहला केस है, यानी कि भार जो है आंवले का वो इस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से ज्यादा है, यानी W इज ग्रेटर देन F। तो हमारी वस्तु क्या हुई, नीचे डूब गई। ठीक है। अब दूसरा केस मैंने आपको बताया था कि यदि दोनों बराबर हैं, यानी उसका भार उत्प्लावन बल के बराबर है, तो क्या होगा, वस्तु पानी की सतह के अंदर तैरेगी, पानी की सतह के अंदर तैरेगी। और तीसरा केस बताया था, यदि भार उसके उत्प्लावन बल से कम है, मतलब नीचे से बल ज्यादा लग रहा है और उसका भार कम है, तो क्या होगा, वो बिल्कुल सतह पे आकर के तैरेगी, सतह पे आकर के तैरेगी, इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पानी है, अब उत्प्लावन बल किस पे निर्भर करता है, लिक्विड की डेंसिटी पे। इसकी डेंसिटी कितनी, पानी की डेंसिटी होती बता सकता है कोई, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उससे इसकी डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अभी क्या है, इसकी डेंसिटी जो है, पानी की डेंसिटी इसकी आंवले की डेंसिटी से कम है, इसलिए वो डूब रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें मिक्स करते हैं नमक को। नमक हमने मिक्स कर दिया। अब देखते हैं क्या ये इसमें तैरता है या डूब जाता है। ठीक है, तो खोल देते हैं पहले इसको। अब बताओ, इसमें ये डूबेगा या तैर जाएगा? फुल्ली कॉन्फिडेंट? चलो भाई, देखते तुम्हारी बात सही है गलत। हमें नहीं लगता कि अभी तैरेगा। किसको लगता है तैरेगा? अभी नहीं तैरेगा। बीच में देखिए, अभी क्या है, डेंसिटी बढ़ी है। पहले देखो, बहुत हल्का सा नीचे से उठ रहा है, लेकिन अभी डूब गया है। अभी मतलब वो सिचुएशन नहीं आई कि ये तैरने लगे। डेंसिटी बढ़ी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी कि ये तैरने लगे। तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी डेंसिटी और बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी सी डेंसिटी इसकी और बढ़ा देते हैं, ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट जो सेकंड वाला है, दोनों बराबर कर देते हैं। जितना इसका वेट है उत्प्लावन बल के बराबर कर देते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी डेंसिटी हम और बढ़ा देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए आप। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा नमक इसमें और घोल दिया। ठीक है। तो इसके ये कैसा बना रहे हैं, ये हमारा ओशियन जो होता है, समुद्र, नदी की, ये हमारा नदी है। इसमें तैरना बड़ा कठिन है। जैसे डाला नीचे चला गया, नहीं डूबोगे, तो वो डेंसिटी ज्यादा है, तो धीरे धीरे सिंक होगा, या हो सकता है तैरते भी रहो। अब देखते हैं इसका भाई। हाँ, अब देखो तैर गया। हमारी दूसरी वाली सिचुएशन, पानी के अंदर तैर रहा है, देखो तैरने लगा। अब ये हमारी सिचुएशन क्या है, दूसरी वाली, आप देख सकते हैं, देखो पानी के अंदर तैर रहा है ना। और पानी के अंदर ले जाना है तो थोड़ा सा इसमें पानी मिला देते हैं, यानी कि इसकी डेंसिटी थोड़ी कम कर देते हैं। तो देखोगे पानी के अंदर तैरेगा, और थोड़ी इसकी डेंसिटी बढ़ा देते, डेंसिटी कम कर देते हैं, ताकि हमें इसे और नीचे ले जाना है, थोड़ा सा बीच में। अब देखो सतह पे ना जा करके बीच में तैर रहा, और थोड़ा बढ़ाते हैं, और थोड़ी सी इसकी डेंसिटी कम करते हैं।
बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ध्यान दीजिए, देखो बीच में तैर रहा है ऊपर नहीं जा रहा, मतलब यहाँ क्या है, दोनों बराबर हैं। जितना उसका वेट है, जितना वेट है उतना ही इस पे उत्प्लावन बल लग रहा है। तो देखो सेकंड वाला समझ में आ रहा है केस? यस सर। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको सतह पे लाना। देखो बिल्कुल वेरीफाई हो रहा सेकंड केस? यस सर। यानी कि पानी के अंदर तैर रहा है, जितना इस पे उत्प्लावन बल लग रहा था उतना इसका भार है, तो बीच में तैर रहा। इसमें बिल्कुल डूब रहा था ना। अब हमें क्या करना है, ये हमारा ओशियन हो गया। अब हमें इसको डेड सी बना देना है। तो डेड सी और ओशियन में क्या अंतर है, उसकी पानी की मात्रा और सॉरी नमक की मात्रा उसमें और ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा डेड सी बना देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हम घोल देते हैं, नमक, नमक। क्या बन गया है, डेड सी। डेड सी में बताते हैं कोई डूबता ही नहीं है, उसमें कूद जाओ तो ऊपर वैसे तैरोगे तुम। तो ये हमारा बन गया है डेड सी, नमक घोल दिया। यहाँ से एक चीज और सीख सकते हैं आप, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। तो ये हमारा जो है संतृप्त सॉल्यूशन, इसमें आप देखेंगे कि पूरा नमक नहीं घुलेगा, पूरा नमक नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि ये संतृप्त विलयन बन गया। संतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें और अधिक विलय की मात्रा हम नहीं घोल सकते, यानी कि वो पूरी तरीके से। अब देखो इसमें पूरा नमक नहीं घुलेगा, क्योंकि जितनी इसकी कैपेसिटी थी घुलने की उतना नमक घुल चुका। अब इसको थोड़ा सा हीट कर दें तो ये भी घुल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा अतिसंतृप्त विलयन, हाई विलयन और संतृप्त विलयन, और गर्म कर देंगे तो अतिसंतृप्त विलयन। तो वो टॉपिक भी हमने समझ लिया यहाँ से, है ना। और डेड सी तो हमारा बन ही गया है। देखो नमक नीचे रखा है, पूरा नहीं घुल रहा, ये देखो ये रखा है। क्यों? क्योंकि इसकी जितनी कैपेसिटी थी, हर लिक्विड की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो कितना विलय को घोल सकता है, उससे ज्यादा नहीं घुलेगा कि इतने ml में इतने ग्राम घुलेगा। अब हमने बहुत ज्यादा डाल दिया तो पूरा नहीं घुलेगा, ठीक है। तो अब हमारा ये डेड सी बन गया। तो देख रहे होंगे आप, ये इसमें देखो बीच में तैर रहा है भाई। अब इसको हम बिल्कुल कहते हैं ना, सतह पे आ जाओ बिल्कुल। अब देखना इसमें जैसे ही डालेंगे कितनी फुर्ती से ये ऊपर आ जाता है, जाएगा ही नहीं नीचे, ऊपर आ गया बिल्कुल। हालांकि अभी पानी क्लियर नहीं है, देखिए ये ऊपर आ गया बिल्कुल, कुछ हो गया, व्यवस्था होगी, ठीक है। आपको दिखेगा अभी थोड़ा सा क्लियरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो हैवी पार्टिकल्स थे वो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं। जैसे ये देखो क्लियर हो गया है ना, अभी ये भी क्लियर हो जाएगा तो आपको इसमें भी क्लियरली समझ में आएगा। तीनों में फिर मैं अलग अलग डाल के दिखा दूंगा। अब आपको हल्का हल्का दिखने लगा होगा, ये देखो ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है, तो बिल्कुल सतह पे आपको दिख रहा होगा। इधर आ गया। तीनों केस अब आपको समझ में आए कि पहला हमारा क्या था, ये एक रिवर नेचुरल वाटर, तो हमने इसमें जैसे ही डाला नीचे चला गया, देखो दिख रहा है। आंवला तो हमारा सेम है, फर्क क्या हुआ, हमने डेंसिटी बढ़ा दी। तो अब हमने क्या किया, इसको ओशियन में डाल दिया। ये हमारा ओशियन वाटर है, इसमें हमने डाला, देखिए तो क्या होगा, बीच में तैरेगा। देखो न तो सतह में जा रहा ना ऊपर आ रहा, यानी कि दोनों बराबर हैं, जितना वेट है उतना उत्प्लावन बल है। अब हमने क्या किया, इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन या कह सकते हो बहुत ही ज्यादा, जैसे ही डाला फट से ऊपर आ गया, दिख रहा है बिल्कुल ऊपर। अब दिख रहा होगा सभी को, यस सर। हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए, वाटर क्लियर हो गया, तो हमको पूरा अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो मैं जानना आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे नियम तैरने के लिए। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।